का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। तो आज का ध्यान का विषय है कि कौन सा कलीसिया रैप्चर में जाएगी, क्या क्वालिटी, उसका क्या गुण है। तो मेरे प्रिय, हम आखिरी सदी में हैं, ये आखिरी कलीसिया है। हम अंतिम दिनों में, अंतिम समय में जीवन बिता रहे हैं और हम देखते हैं कि विश्वव्यापी कलीसिया में से कुछ थोड़े से एक झुंड प्रभु उसको उठाएगा। लेकिन जो छोटा सा झुंड को प्रभु उठाएगा, अनगिनत रहेंगे उसमें से। तो उनका क्या क्वालिटी है, उनका क्या विशेषता है, उनके जीवन में क्या ऐसा चीज है जो प्रभु उनको उठाएगा। आज उसका ध्यान करेंगे। एक पद को पहले हम पढ़ाई करेंगे, पहला थिस्सलुनीका किताब उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीका किताब उसका 4 अध्याय को निकालेंगे और उसका हम पढ़ाई करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 16 से लेकर 18 तक पढ़ाई करेंगे। पहला थिस्सलुनीका किताब 4 अध्याय 16 से लेकर 18 तक। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर का तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो मेरे प्रिय, जो प्रभु में मरे हैं उनका पहला पुनरुत्थान होगा। जो पहला पुनरुत्थान का अधिकारी है मेरे प्रियो, जो पहला पुनरुत्थान का सौभाग्य है, वो बहुत बढ़िया है, इसके लिए बहुत अच्छा है। अब तक जितने भी लोग मसीह में मर रहे हैं वो उनका पुनरुत्थान होगा और जो जीवित है उनका भी पुनरुत्थान होगा। बाकी बाद में होगा। तो हम देखेंगे जो पहला पुनरुत्थान का जो भागी है, जो यीशु मसीह आएगा बादलों पर और तुरियां फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे पहले उठेंगे, जो जीवित है लोग रूपांतर हो जाएंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों का किताब अगर निकाल करेंगे 15 अध्याय, अगर हम पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 42 पद को ध्यान देंगे, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, जो शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में ही जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह भी है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। अगर पढ़ाई करेंगे 51 पद से 15 पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मुर्दे जो उठाए जाएंगे, ये जो लोग मसीह में सोए हैं उनको उठाया जाएगा और जो लोग जीवित हैं वो बदल जाएंगे, उनका शरीर बदल जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये है, हम देखते हैं रैप्चर को दर्शाता है। अगर हम पढ़ाई करेंगे 15 पहला कुरिन्थियों का अध्याय 15 उसका 20 पद से, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिराए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग रहेंगे। तो मेरे प्रियो, हम रैप्चर के यानी गुप्त आगमन के बहुत करीब हैं। तो क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं? आज का सदी को कलीसिया को अगर ध्यान देंगे मेरे प्रियो, आज रेडी थोड़े लोग हो रहे हैं रेडी जाने के लिए। हम पहले सदी के कलीसिया को ध्यान देंगे मेरे प्रियो, पहले सदी का कलीसिया किस प्रकार का था, उसका जो गुण है, उसका जो कैरेक्टर, पहले सदी का कलीसिया का जो कैरेक्टर है, जो गुण है, वो गुण आज का सदी का, ये जो आखिरी सदी का कलीसिया का ये गुण अगर उस पहले सदी का कलीसिया का गुणों का साथ मैच करेगा तो ये भी उठाए जाएंगे।
पहला सदी का कलीसिया का जो कैरेक्टर था, जो स्वभाव था, जो गुण था, आज का कलीसिया में वो चीज दिखाई नहीं देता। बहुत कम लोगों में दिखाई देता, कम विश्वासियों में, कोई कम प्रभु के दासों में दिखाई देता है। इसी के चलते मेरे प्रियो बहुत लोग रह जाएंगे और थोड़े लोग प्रभु उठाएगा। लेकिन जो थोड़े लोग को उठाएगा उनका क्या क्वालिटी है। और एक पद को पढ़ाई करेंगे, हम देखेंगे प्रकाशित पुस्तक 20 अध्याय और हम उसका पढ़ाई करेंगे 4 पद से। और फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। पुनरुत्थान के बाद मेरे प्रियो पहला पुनरुत्थान होगा। उसके हम देखते हैं कि जो साधु लोग है, पुरातन नियम का साधु लोग, उनका भी पुनरुत्थान होगा। जो लोग नए नियम का विश्वासी लोगों ने, जो आदम से हम देखते हैं कि आदम में जितने यीशु मसीह तक है, पुरातन नियम का साधु लोगों ने, यीशु मसीह से लेके अभी तक 2023 तक जितने भी प्रभु में मरे हैं और प्रभु में जीवित हैं, उनका पुनरुत्थान होगा। अगर यीशु मसीह का गुप्त आगमन साथ साथ अगर होगा तो वो लोग पहला पुनरुत्थान का भागी होंगे। तो ये कौन लोगों है मेरे प्रियो? मसीह में तो सब आए हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम क्या गुप्त आगमन में अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि शैतान 666 आने वाला है, मसीह विरोधी आने वाला है, ख्रिस्त विरोधी आने वाला है। वो अपना नियम कानून लगाने वाला है। उस समय में जो भी उसका छाप को ले लिया होगा तो वो जाने नहीं पाएगा। लेकिन जो उसके छाप को नहीं लिया होगा, क्योंकि वो लेन देन करेगा, क्रय विक्रय करेगा, वो नौकरी मतलब मुश्किल में आपको नौकरी से भी निकाल देगा, जेल में डाल देगा, आपको खाने को नसीब नहीं रहेगा, ऐसा नौबत आने वाला है। ऐसा सिचुएशन में जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा मेरे प्रियो, उसका छाप को जो नहीं लिया होगा उसका पुनरुत्थान होगा, प्रभु उसको लेकर जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को इतना दुख में गिरने नहीं देगा, जरूरत से ज्यादा ताड़ना करने नहीं देगा, वो उससे पहले रैप्चर कर देगा। ताड़ना तो सहना पड़ेगा मेरे प्रिय विश्वासी होने के नाते। क्रूस का उस दुख को, उस क्रूस को हमको उठाना पड़ेगा एक मसीह होने के नाते, क्योंकि मसीह का फॉलोअर, मसीह को जो पीछा करता है, मसीह जिस प्रकार दुख उठाया, हमको भी वो दुखों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मसीह उसी दुख में गया था। वही रास्ते में मसीह गया था, तो हमको भी वही रास्ते में जाना है। लेकिन परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है, वो हमें जरूरत से ज्यादा परीक्षा में नहीं डालेगा, उससे पहले वो हमारा उद्धार करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम आज का ध्यान करेंगे कि कौन सा कलीसिया रैप्चर में जाएगा। उसका पहला क्वालिटी, अगर हम पुराना पहला सदी का कलीसिया को देखेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय को निकालेंगे, पूरा जो प्रथम सदी की जो कलीसिया थी उनमें क्या गुण था, वो गुण हम में आज का डेट का कलीसिया, आज का जनरेशन में होना जरूरी है, तब जाके वो लोग उस रैप्चर में जाने पाएंगे। तो हम देखेंगे जब पतरस प्रचार कर रहे थे, प्रचार करने के बाद 3000 लोगों का मन छिदा और सब ने पतरस से कहने लगे, 37 से अगर पढ़ाई करेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 37 से अगर पढ़ाई करेंगे, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। मेरे प्रियो, रैप्चर में जाने से पहले, प्रभु में जब हम आते हैं तो रैप्चर में जाने से पहले हम बेसिक चीज को ध्यान देंगे।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है और बपतिस्मा लेना है। यहां पर पत्रस लिखा है यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, यीशु के नाम से आज लोग ये नाम को लेकर आज बहुत प्रचार कर रहे हैं। यीशु के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है। मेरे प्रियो, यीशु के नाम से पत्रस बोल दिया, यीशु के नाम से क्या यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लेंगे? नहीं, हमारा गुरु, हमारा चरवाहा, हमारा अगवा खुद यीशु है। मत्ती 28 में क्या लिखा है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसमें से खुद का स्टेटमेंट है ये। यीशु मसीह खुद ने कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तुमको बपतिस्मा लेना है। पतरस ने यीशु के नाम में, माने इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जैसा बपतिस्मा लिया था वैसा ही हमको ही बपतिस्मा लेना है। लोग एक रॉन्ग टीचिंग, गलत टीचिंग दे रहे हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। अरे पतरस कह दिया यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है, इसका मतलब क्या हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे? पतरस क्या समझा रहा था? यीशु जैसा बपतिस्मा लिया था, हमको भी वैसा बपतिस्मा लेना है। क्योंकि पतरस यीशु को ही फॉलो कर रहा था। यीशु मसीह क्या कहा? मेरे पीछे हो लो। 12 चेलों को क्या बोला? मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। इसका मतलब क्या है? मेरा अनुसरण करो, मेरे साथ रहो, मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया है उसको तुम क्या करो? जाके प्रचार कियो। पतरस का मुंह से लिखा गया यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। इसको ज्यादा फोकस करके लोग आज भरमा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। वचन को ध्यान से पढ़ना है। यीशु मसीह हमको क्या सिखाया? यीशु मसीह मैं सच्चा चरवाहा हूं, मैं ही द्वार हूं बोला। हम यीशु को फॉलो करेंगे कि पतरस को फॉलो करेंगे? किसको फॉलो करेंगे? पतरस जो बोलता है कि यीशु का वचन की बोलता है। यीशु मसीह हमें जो सिखाया है, यीशु मसीह का जो टीचिंग है, यीशु मसीह का जो शिक्षा है, हमको उसी को ही ग्रहण करना है। तो ये पहला बेसिक है, जो मूल दुआ है मेरे प्रियो, जो नींव है, हमें मन फिराना है और यीशु मसीह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। उसके बाद ये पहला सदी का जो कलीसिया का जो गुण था मेरे प्रियो, ये गुण आज हम लोगों का जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर ये गुण नहीं रहेगा मेरे प्रियो, हम रप्चर में जाने नहीं पाएंगे। पहला गुण था मेरे प्रियो, अगर थोड़ा नीचे पढ़ाई करेंगे 42 को, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। पहला पॉइंट है वो जितने भी बपतिस्मा लिए, 3000 से लगभग जो लोग बपतिस्मा लिए, जो विश्वासी बपतिस्मा लिए, वो लोगों ने प्रभु के दासों से, प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे। तो हमें बाइबल का शिक्षा, बाइबल का टीचिंग को हमें नित्य उसको ध्यान देना है मेरे प्रियो। शिक्षा, परमेश्वर वचन का शिक्षा को प्राप्त करना हम लोग का जीवन में जरूरी है। पहला पॉइंट शिक्षा को हमें ध्यान देना है। इसीलिए नीति वचन 4 अध्याय उसका 13 पद में कहता है कि शिक्षा को पकड़े रहो, उसे छोड़ ना दे, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हमें बाइबल को पढ़ना है मेरे प्रियो, बाइबल का शिक्षा को लेना है, हमें ध्यान से सुनना है कैसा टीचिंग दिया जा रहा है, और ऐसे प्रचारक से हमको शिक्षा सुनना है जो कि वचन के आधार पर अपना प्रचार करता रहेगा, सांसारिक बात नहीं। आज दुनियादारी की बातें में, संसार में कैसे आशीष मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगा, कैसे ये मिलेगा वो मिलेगा, इसके बारे में अगर जो प्रचार कर रहा है मेरे, उसी के प्रचार में पीछे मत भागिए। वचन का सही टीचिंग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अगर वो प्रचार कर रहा है मेरे प्रिय, उसका पीछे हमको दौड़ना है, क्योंकि यही शिक्षा हमें क्या करेगा? अंत में सहायता करेगा, मदद करेगा रैप्चर में जाने के लिए मेरे प्रियो। अगर दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका पढ़ाई करेंगे 14 पद से, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 14 से लेकर 17 तक पढ़ाई करेंगे। लिखता है कि परंतु उन बातों पर जो तुमने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता का शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रियो, वचन का शिक्षा को हमें ध्यान से लेना है, बाइबल को ध्यान से पढ़ना है, तब जाके हमें सही और गलत का मायने पता चलेगा। तो
पहली सदी का कलीसिया क्या करते थे, लोगों ने प्रेरितों से शिक्षा डेली, लोगों को शिक्षा लेते थे डेली। दूसरा पॉइंट, उसमें दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, वो लोग संगति करते थे, फेलोशिप। हमें संडे का दिन केवल संगति नहीं मेरे प्रियो, हमको पूरा सातों दिन हमें फेलोशिप करना है, संगति करना है। इसी में लॉलिन रहना है। तो पहला जो पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, लॉलिनता, आत्मिक लॉलिनता। आत्मिक लॉलिनता का मतलब उसमें 4 पॉइंट है। पहला शिक्षा प्राप्त करना, प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करना, संगति करना। अगर इब्रानी 10 अध्याय उसका 21 और 22 पद को पढ़ाई करेंगे, इब्रानी 10 अध्याय 21 और 22 लिखता है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हमें सहभागिता करना है, मसीह में हमें एकजुट होकर प्रभु का सहभागिता करना, फेलोशिप करना है। प्रत्येक दिन हमें संगति करना मेरे प्रियो। लॉलिन, संगति में लॉलिन, शिक्षा में लॉलिन, संगति में लॉलिन, लगे रहना है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहता है, तुम मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। लॉलिन यीशु का कहा जाता है, बने रहना है हमें। उसके बाद लिखता है रोटियां तोड़ने में, हमें रोटियां तोड़ने में भी लगे रहना, लॉलिन रहना है। इसको साधारण हिसाब से लेना नहीं है मेरे प्रियो। हम जब रोटी को तोड़ते हैं, ये हमें क्या दर्शाता है? तो यीशु मसीह अपने आप को तोड़ा, यीशु मसीह अपने आप को टूटा कलवरी के क्रूस पर, उसको ध्यान करना है और उसी का सुसमाचार को हमें प्रचार करना है। ये हमारा दायित्व है, इसमें लॉलिन रहना है। खाली प्रभु भोज का दिन में रोटी खा देंगे, दाखरस खा देंगे, ये साधारण बात नहीं है। आज बहुत सारा विश्वासी इसी दशा में है, प्रभु भोज तो परम प्रसाद खा लेंगे, हो गया। नहीं, आपको इसमें लॉलिनता रखना है। आज 4 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, प्रार्थना में लॉलिन रहना है। आज वैसे विश्वासियों का प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं है, लॉलिन नहीं है। संडे के दिन जाते हैं, बस हो गया प्रार्थना। प्रतिदिन आपको प्रार्थना का जीवन बिताना है मेरे प्रियो। अगर हम पहला थेसलोनिके की किताब 5 अध्याय उसका 16 से लेकर पढ़ाई करेंगे, पहला थेसलोनिके की किताब उसका 5 अध्याय अगर 16 से लेकर पढ़ाई करेंगे, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। प्रार्थना में हमें लॉलिन रहना मेरे प्रियो। आत्मिक लॉलिनता एक पॉइंट में 4 चीज है। जो पहला जो पॉइंट है उसमें 4 चीज है। पहला चीज है शिक्षा को प्राप्त करना, शिक्षा लेना है, संगति में रहना है, प्रभुभोज रोटी तोड़ना है और प्रार्थना का जीवन काटना है। इसमें लॉलिन रहना है मेरे प्रियो। ये पहले सदी का कलीसिया का जो विश्वासी लोग थे मेरे प्रियो, प्रभु के दास लोग थे, इसमें इन्वॉल्व थे। ऐसा कैरेक्टर अगर इस जनरेशन में होगा मेरे प्रियो, ये जो आखिरी सदी का जो कलीसिया 2023 हो गया मेरे प्रियो, ये आखिरी सदी का कलीसिया है। वो कलीसिया पहला सदी का कलीसिया का जैसा एक्टिविटी करेगा, उनका स्वभाव को, उनका जीवन में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को अपने जीवन में अप्लाई करेगा, वो अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार करेगा, वो रैप्चर में जाने पाएगा। ये पहला पॉइंट में 4 चीज है। और दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, आत्मिक प्रेम और शुद्धि। आत्मिक प्रेम और शुद्धि। आत्मिक प्रेम क्या है मेरे प्रियो? सांसारिक प्रेम में भी है और आत्मिक प्रेम में भी है। आज दिखाई नहीं देता है कलीसिया में आत्मिक प्रेम। सब अपने आप से प्रेम करते हैं। कोई अपना घर को प्रेम करता है, कोई अपना गाड़ी को प्रेम करता है, कोई उसको प्रेम करता है, उसको प्रेम करता है। कलीसिया में आपस में प्रेम नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया।
प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है एक दूसरे का प्रेम में बने रहो बोलता है। कौन सा प्रेम में? परमेश्वर का प्रेम में, आगापे प्रेम में बने रहो। जो प्रेम में स्वार्थ नहीं है, जो प्रेम में डाहा नहीं है, ईर्षा नहीं है, जो प्रेम अनिवृत्ति से नहीं चलता है, जो प्रेम फूलता नहीं है, जो प्रेम डाहा नहीं करता है, जो प्रेम लोभ नहीं करता, लालच नहीं करता है। आज कलीसिया में वही आत्मिक प्रेम को देखना जरूरी है मेरे प्रियो। पहला सदी का कलीसिया में ये था। प्रेरितों के काम अगर हम 2 अध्याय उसका 44-45 को अगर पढ़ाई करेंगे, 44 से 45 को अगर पढ़ाई करेंगे, क्या लिखता है? 2 अध्याय 44 से 45 को देखते हैं। लिखता है कि और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटियां तोड़ने हुए आनंद और मन की सुधाई से भोजन किया करते थे। आज का कलीसिया में ये नहीं दिखाई देता है। एक मन है कि आज का कलीसिया एक मन होकर रोटी तोड़ते थे, एक मन होकर प्रार्थना करते थे, एक मन होकर प्रेम में रहते थे। लेकिन आज कलीसिया में प्रेम दिखाई नहीं देता मेरे प्रियो। क्या हम अपने आप को रप्चर के लिए तैयार कर रहे हैं? अगर कलीसिया में यह प्रेम नहीं दिखाई देता, आत्मिक प्रेम और शुद्धि, लोगों का शुद्धि लेना, गरीबों का शुद्धि लेना, विधवाओं का शुद्धि लेना, अनाथों का शुद्धि लेना, क्या आज कलीसिया में दिखाई देता है? सब तो अपने लिए जी रहे हैं। वचन में लिखता है कि अंतिम समय में लोग ठंडा पड़ जाएंगे। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। पहला सदी के कलीसिया को देखिए, लोगों जो संपत्ति थे सब लाके दे देते थे, कोई किसी को संपत्ति नहीं बोलते थे, सबका एक है, जिसको जो जरूरत था सबको बांट दिया जाता। लेकिन आज क्या देखेंगे? मैं दे दूंगा तो मेरा खत्म हो जाएगा। अपना हाथ नहीं खोलते हैं। कहां गया प्रेम मेरे प्रियो? प्रेम चला गया है। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, जो सिंहासन छोड़कर जो ऐशो आराम को छोड़कर यीशु मसीह मनुष्य के बीच में आया, वो प्रेम को प्रकाश किया। यीशु मसीह कहता कि मैं जिस प्रकार कलीसिया को प्रेम करता हूं, तुम भी उसी प्रकार मुझसे प्रेम करो बोलता है। स्वार्थी जीवन आज काट रहे हैं मेरे प्रिय। आज विश्वासी स्वार्थी जीवन काट रहे हैं। पास्टर लोग को भी ऐसा हो गया है। खाली धन धन, दशमांश दीजिए, दशमांश दीजिए, दशमांश दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। क्या प्रभु के लिए आप अपना जीवन को सैक्रिफाइस कर रहे हो? क्या प्रभु के लिए आप काम कर रहे हो कि पैसा के लिए काम कर रहे हो? कितना पैसा मिलेगा मैं अगर सेवा दूंगा तो? मैं अगर प्रचार करूंगा तो मुझे कितना दरमा मिलेगा? आज इसी के ध्यान में सब लगे हुए मेरे प्रियो। लेकिन रैप्चर के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, गुप्त आगमन के लिए कोई तैयार है, कोई सीरियस ही नहीं है। क्या वो लोग जाएंगे? मेरे प्रिय बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए कौन है? ये पहले सदी का कलीसिया, ये पहले सदी के कलीसिया मेरे प्रियो, ये पहले सदी के कलीसिया, जो प्रेम पहले सदी का कलीसिया, जो प्रेरितों के काम में जो कलीसिया को हम जैसे 3000 लोगों का जो बपतिस्मा हुआ, उनका जो नेचर, उनका जो क्वालिटी आज का सदी के कलीसिया को दिखाई नहीं देता है। खाली पोस्ट, खाली भोजी भाती, तिहार, पर्व, इसमें फंसे हुए हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है मेरे प्रिय। आज ये प्रेम जो है मेरे प्रिय, जो परमेश्वर का जो प्रेम है, ये प्रेम अगर आपके पास नहीं है तो आप रैप्चर में जाने नहीं पाओगे। पहले से देखिए कलीसिया में वही प्रेम था, जो जिसका था वो सब लाके दे देते थे, प्रेरितों के नीचे डाल देते थे, कोई किसका नहीं समझता था। आज तो बाप रे, थोड़ा सा अच्छा नौकरी मिल गया तो मेरा सब कुछ है, मेरा इतना है, मेरा उतना है, मैं दे दूंगा मेरा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। ये सब यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा आपको। आपका नौकरी को छोड़कर जाना पड़ेगा, आपका बिजनेस को छोड़कर जाना पड़ेगा, आपका धन संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ेगा, आपका घर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। तो जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? क्या लेके जाओगे? ध्यान दो मेरे प्रियो। पहले सदी के कलीसिया का कैरेक्टर, स्वभाव जैसा था, आज का सदी का कलीसिया का स्वभाव अगर ऐसा रहेगा तो लोग रैप्चर में जाएंगे।
वो अपने को कह सकेंगे नहीं, मैं हम पहले से देखे कलीसिया जिस प्रकार प्रभु से प्रेम करते थे, जिस प्रकार सैक्रिफाइस का जीवन काटते थे, बलिदान के जीवन काटते थे, उसी प्रकार हम भी काट रहे हैं, वो कह सकेंगे। लेकिन दुखद वाला बात है, आज कलीसिया में ये बातें दिखाई नहीं देता है। प्रार्थना जीवन शून्य हो गया है, संगति जीवन शून्य हो गया है, वचन का जीवन शून्य हो गया है। प्रभु तो नाम का खाली लेते हैं, महीना में एक बार, हाँ आज प्रभु हाँ हाँ, लेकिन मायने क्या जानते हैं, उसका विशेषता क्या है आज हम जानते हैं क्या? मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसी को ही रक्षित करेगा जो उसका इच्छा के अनुसार चलता है। आत्मिक प्रेम और शुद्धि, पहला सदी का कलीसिया में आत्मिक प्रेम था और लोग दूसरों को एक दूसरे का शुद्धि लेते थे। किसका नहीं है? वो लोग उनको मदद करते थे। लेकिन आज कौन देखता है? फोन करके भी नहीं पूछते हैं। देखने का तो दूर बात है, चर्च एक ही जगह में, एक ही चर्च में आते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं है, तो प्रेम कहां से आएगा मेरे प्रियो? इसीलिए तो बोला, सातों कलीसिया में प्रभु लेटर लिखा, तुम्हारा पहला सा प्रेम कहां गया? उसको सुधारो, ठीक करो। ठीक करो, नहीं तो दीवार हटा दूंगा, बोलता है यीशु मसीह। तो मेरे प्रियो, ये है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आत्मिक प्रेम और शुद्धि। एक दूसरे का हम शुद्धि लेना है, देखना है कोई अभाव में, कोई घटी में, कोई कमी है, इस सबका जिम्मेदारी है। कि यीशु मसीह जब जगत में आया था वो शुद्धि लेता था, इसलिए तो भेजा गया था उसको। वो प्रेम किया बोलकर तो अपने आप को दे दिया, लेकिन हम अपने आप को दे रहे क्या? ये मेरा काम नहीं, बोलते ये मेरा काम नहीं है, वो पास्टर का काम है, वो विश्वासी का काम है। मेरे प्रिय, जिम्मेदारी से मत भागिए। तीसरा पॉइंट, आत्मिक एकता। क्या आज कलीसिया में एकता है? कोई बीमार पड़ता है तो क्या आप मिलकर जाते हो उसके पास प्रार्थना करने के लिए, देखने के लिए? अगर ये चीज नहीं है तो आप जाने नहीं पाओगे रिक्चर में मेरे प्रियो। मिलकर, एक मन होकर, एक चित होकर अगर मेरे प्रिय कलीसिया में रहेंगे तो एकता आएगा। उसको देखता रहेगा टेढ़ा, उसको देखता टेढ़ा, कोई थोड़ा ऊंचा हो गया तो उसको वो बोलता है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आएगा ना, आपका हृदय को देखेगा, आपका शरीर को देखेगा नहीं, आपका शारीरिक आशीष को नहीं देखेगा, आपके हृदय को देखेगा, आपका आत्मा को देखेगा, आपका आत्मा किस प्रकार तैयार हुआ है। पहले से देखिए कलीसिया में क्या था जानते हैं? वही था, आत्मिक एकता था उनके पास, उनके साथ उनके बीच में एकता था। एफिसियों 4 का अगर 1 से लेकर 3 तक पढ़ाई करेंगे, एफिसियों 4 1 से लेकर 3, इसीलिए एफिसियों 4 उसका 1 से लेकर पढ़ाई करेंगे 3 तक। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज भर धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। नम्रता, दीनता, सहनशीलता, धीरज। कोई कुछ कह दिया, बाप रे सहने नहीं पाते हैं, जवाब दे देते फट से। दुख का बात है मेरे प्रियो, दुख का बात है। तो सोच लीजिए, आप जो कलीसिया में जाते हो, कितने लोग रैप्चर में तो प्रस्तुत कर रहे हैं क्या? यीशु मसीह का गुप्त आगमन पूरा निकट है। दुनिया को देखिए, दुनिया में जो घटना घट रहा है मेरे प्रियो, उस घटना को देखने से पता चल रहा है कि यीशु मसीह का रैप्चर कितना करीब है। जो बोलते हैं जस्ट आने वाला है, जस्ट आने वाला है, आज समय नहीं, आने वाला है। मेरे को सच्चा वचन सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। थोड़े लोग ही वचन का लालायित रहते हैं, थोड़े लोग ही वचन को सुनने वाले रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। ये मुझे पता है, मैं अपना काम कर रहा हूं, प्रभु मुझे जो बताया मैं उसको कर रहा हूं। जिसका लालायित है, जो लौलीन है, वो जरूर उसको ग्रहण करेगा, आज का जीवन वो आशीष को पाएगा।
तो एफिसियों 4 अध्याय में पौलुस हमें क्या सिखाना चाहता है? एक दूसरे के प्रति आप एक मन होकर एकता में अपना जीवन को बिताइए। इसलिए तिमोथी में पौलुस कह दिया कि अंतिम समय में भी ऐसा समय आएगा, कठिन समय आएंगे, लोग क्या हो जाएंगे? अभिमानी हो जाएंगे, डिंग मार हो जाएंगे, भले के बेरी हो जाएंगे। आज तक तो ऐसा तो हो रहा है कि अगर पास्टर कलीसिया ने अच्छा प्रचार कर दिया, किसी के विरुद्ध जो प्रचार कर उसका विरुद्ध में हो गया, तो वो पीछे लग जाएगा पास्टर का निकालने के लिए। लेकिन ये पता नहीं है कि जब यीशु मसीह आएगा किसको रखेगा, किसको लेकर जाएगा। इसके बारे में कोई टेंशन नहीं ले रहा है। यह है आत्मिक एकता। आज कलीसिया में दिखाई नहीं देता, बहुत कम लोगों का बीच में है ये। यूनिवर्स जो चर्च है मेरे भी, पूरा वर्ल्ड में जितने भी चर्च है, चर्च में से थोड़े थोड़े करके एक छोटा सा झुंड को रेप्चर करेगा यीशु मसीह। ध्यान दीजिएगा, सब नहीं जाएंगे। जो वाहवाही कर रहे हैं ना, मैं यीशु के लिए ऐसा कर दिया, मैं यीशु के लिए ऐसा कर दिया, मैं मीटिंग के लिए इतना लाख दे दिया, मैं ऐसा कर दिया, अगर जो अपना वाहवाही करता है ना, वो रुक जाएगा, रहेगा नहीं। आपका कलीसिया को ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, ये आपका जिम्मेदारी है। आप जो कलीसिया को बिलोंग करते हो ना, उस कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, आंसू बहा कर प्रार्थना कीजिए, ताकि उनका मन बदले। पहले सदी के कलीसिया का जो जैसा ही एक्टिविटी था, जैसा कैरेक्टर था, जैसा सोच था, वैसा ही आपका कलीसिया को ध्यान दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर रप्चर में जाना चाहते हैं तो रह जाने के बाद बहुत बड़ा भयंकर सतावट आने वाला है, कृष्ण विरोधी का, और परमेश्वर का क्रोध गिरने वाला है। चार नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, आत्मिक चरित्र, कैरेक्टर, स्पिरिचुअली कैरेक्टर। प्रेरितों का काम 2 अध्याय, अगर हम 47 को पढ़ाई करते हैं, लिखता है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। और एक बार पढ़ाई करते हैं 47 को, प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। क्या आज का कलीसिया में, आपका कलीसिया में आज सब लोग क्या प्रसन्न है एक दूसरे के प्रति? चरित्र अगर ठीक रहेगा, कैरेक्टर अगर ठीक रहेगा मेरे पे, तो प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो वो उसको आंख दिखाता रहेगा, उसको वो रुसिया दिखाता रहेगा, उसको गाली देता रहेगा, उसके पीछे बोलता रहेगा, अरे बेकार का आदमी ऐसा है, उसका मुंह देखने से मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आज का कलीसिया का दशा ऐसा है मेरे पे, एक दूसरे को देखने नहीं पाते हैं। हम आते हैं, प्रभु साथ में लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकल जाता है हमारा असली रूप निकल जाता है। इसलिए मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, हम इतने रप्चर के करीब हैं, गुप्त आगमन के इतने करीब हैं, हम अपने आप को तैयार करना है, रेडी करना है। कोई आपको तैयार नहीं करेगा, आपको तैयार करना पड़ेगा। कोई आपको खिला नहीं देगा, आप बच्चा नहीं हो। जब हम बच्चे थे तो माँ बाप हमको खिला देते थे, हम अभी सियाना हो गए हैं, मसीह विश्वासी, परिपक्व विश्वासी हो गए हैं। आपको खुद खाना है, आपको खुद प्रिपेयर होना है, आपको खुद रेडी होना मेरे प्रियो। तब जाके आप अपने आप को तैयार कर पाओगे, और प्रभु जब आएगा, आप अगर रेडी रहोगे, तुरी की आवाज जो आखिरी तुरी फूका जाएगा ना मेरे प्रियो, वही सुनने पाएगा जो अपने आप को तैयार करके रखा रहेगा। डेली अपने आप को तैयार करता रहेगा। नहीं तो जो बिजी रहेगा ना, वो तुरी की आवाज को सुनने नहीं पाएगा। आज वचन क्यों समझ में नहीं आता जानते हैं? क्योंकि आप बिजी हो, संसार में इतना बिजी हो कि वचन का रहस्य को भी पता आपको नहीं चलता है, वचन का भेद को भी पता आपको नहीं चलता है। मेरे पर जिस दिन आप लॉलीन रहोगे वचन में, तब उसका शब्द को सुनने पाओगे, उसकी आवाज को सुनने पाओगे, उसका इच्छा को जानने पाओगे। लेकिन आज परमेश्वर का इच्छा को जानना ही नहीं चाहते। नहीं, हमारा इच्छा पूरा होने दीजिए। आज कलीसिया में लोग, हमारा इच्छा, हमें आशीष मिले, हमें चंगाई मिले, हमारा ये इच्छा पूरा हुआ, वो इच्छा पूरा। लेकिन परमेश्वर का इच्छा कब पूरा करोगे मेरे प्रियो? मेरा बात कड़वा लगता रहेगा मेरे प्रियो, ये कड़वा बात ही आपको स्वर्ग लेके जाएगा, मीठा बात लेके नहीं जाएगा। मीठा अगर खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, आपको बीमार हो जाएंगे। आपको कड़वा बात चाहिए, कड़वा।
बीमारी का इलाज कड़वा मेडिसिन से ही होता है। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 12 से लेकर 15 तक पढ़ाई करेंगे। पत्रस क्या कहना चाहता है, पत्रस के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 14-15, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 14-15 लिखता है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वाले को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे शैतान की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो गए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहां तक कि ओबेल गद्दी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्य वक्ताओं को उसके बाबलेपन से रोका। बिलाम की शिक्षा, मेरे प्रिय, बिलाम की शिक्षा, बिलाम का जैसा स्वभाव आज कलीसिया में दिखाई देता है। कैरेक्टर, चरित्र, हमारा चरित्र कैसा है? लोभी है कि मेरे प्रिय, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। लोग कहना चाहिए, लोग गवाही देना चाहिए, ये एक अच्छा व्यक्ति है। प्रभु का कैरेक्टर इसके जीवन में, प्रभु का स्वभाव ऐसा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी वैसा स्वभाव। हमारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। डींगे ना मारे मेरे प्रियो, डाह ना करे, घमंड ना करे। वचन में लिखता है, अगर तुम घमंड करो तो इस बात पर घमंड करो कि मुझ परमेश्वर ईश्वर को, एक सच्चे परमेश्वर को मैं जानता हूं और पहचानता हूं। धन के लिए नहीं, बल के लिए नहीं, मेरे पर ज्ञान के लिए घमंड मत कीजिए। अगर प्रभु के लिए घमंड कर रहे हो मेरे प्रियो, अगर प्रभु के लिए घमंड कर रहे हो तो आप सही मायने में, आपका कैरेक्टर ठीक है, आपका चरित्र भी ठीक है। लोग देखेंगे, बोलेंगे हाँ, इसमें प्रभु का गुण है, प्रभु का क्वालिटी है। पहले सदी के कलीसिया में कोई घमंड नहीं था मेरे प्रियो, वो कभी घमंड नहीं करते थे, मेरा धन, मेरा संपत्ति। वो हमेशा प्रभु को ध्यान देते थे, यीशु मसीह को ध्यान देते थे, उस क्रूस को ध्यान देते थे जो बलिदान उनके लिए हुआ था। लेकिन हम याद नहीं करते हैं हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है। खाली गुड फ्राइडे के दिन में याद आता है यीशु मसीह बलिदान हुआ था। प्रतिदिन बलिदान को याद कीजिए कि यीशु मेरे लिए क्या, कैसा बलिदान हुआ है, और बलिदान का जीवन बिताए, तब ये कैरेक्टर सब आपके जीवन में दिखाई देगा मेरे प्रिय। ये 4 नंबर पॉइंट है आत्मिक चरित्र। और 5 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो आत्मिक कर्तव्य, दायित्व। कर्तव्य क्या है आपका? मंडली के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? केवल संडे चर्च जाना है और आना है? क्या जिम्मेदारी नहीं है? पहला पत्रस 2 का 19 और 21 अगर पढ़ाई करेंगे, पहला पत्रस 2 का 19 और 21 पढ़ाई करेंगे, लिखता है, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वे उसका दास बन जाते हैं। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पहचानने के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। दूसरा पत्रस को पढ़ दिया था, पहला पत्रस 2 का उसका 19, 21 और 22 लिखता है कि और तुम इसके लिए बुलाए ही भी गए हो कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। मेरे प्रियो, आत्मिक कर्तव्य है कि हमें अपना जो कर्तव्य, प्रभु हमको जो जिम्मेदारी दिया है, उसको निभाना है पवित्रता के साथ। हमारे जीवन में कोई छल कपट नहीं रहना चाहिए। छल का जीवन काटना नहीं है मेरे प्रिय। अगर हम विश्वासी हैं, सच्चा विश्वासी हैं, हमको छल का जीवन काटना नहीं, कपट का जीवन काटना नहीं है। लेकिन आज के दुर्भाग्य के बाद से आज मंडली में छल और कपट से भरा हुआ है। बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे मेरे प्रियो जो अपने आप को शुद्ध करके रखे हैं। इसलिए तो लिखा है, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। पहली सदी का कलीसिया का कैरेक्टर को हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज मसीह
सांसारिक बन गया पूरा। आज कलीसिया कलीसिया में क्या दिखाई दे रहा है? संसार दिखाई दे रहा है, संसार। जिस प्रकार मिस्र में इसराइल लोग बंधुआई में थे, वहां से प्रभु उनको अनुग्रह किया और मूसा के द्वारा लेकर गया। जब ये लोग समुद्र, लाल समुद्र पार हो गए, पार होने के बाद देखते हैं कि वहां पर लोग बड़बड़ करने लगे, बकबक करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, कहते लगे हम जो मिस्र में थे बहुत अच्छा थे, बहुत खाना अच्छा मिलता था, मांस मिलता था, मटन मिलता था, अदरक लहसुन मिलता था। मेरे प्रियो, मिस्र से तो निकले, लेकिन मिस्र उनके जीवन से नहीं निकला है। आज प्रभु हमको संसार तो अलग किया है, लेकिन हम संसार को अपने चर्च में घुसा दिए हैं, इसीलिए चर्च आत्मिक बनने नहीं पाता है। जिसको देखिए मेरे प्रियो, खाली सांसारिक बातें, अपना शरीर के द्वारा, बोली के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, खाली सांसारिक बातें। मेरा ऐसा है, मेरा बेटा एब्रॉड में गया है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, हमारा इतना बिजनेस है, हमारा ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ठिकाना है। लेकिन आत्मिक बातें कहां गया मेरे प्रियो? हमारा आत्मिक कर्तव्य कहां गया? आत्मिक जिम्मेदारी कहां गया? हमें जो तोड़ा मिला गया, तोड़े को हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्या विश्वास योग्य है? 2 जन को, 3 जन को मिला था तोड़ा। 2 जन बोले कि हम, आपने जो दिया था हमको लेन देन किए, तो लोगों को धन्य है तुम विश्वास योग्य था, तुम थोड़े समय विश्वास योग्य, मैं तुम्हें बहुत से विषय में आशीष करूंगा। लेकिन इसको एक मिला था, बोलता कि आप तो बहुत कठोर व्यक्ति थे, इसलिए मैं क्या किया, इसको मिट्टी में दबा कर दिया। प्रभु गुस्सा हो गया, इसको ले और इनको लो और अंधकार में बांध कर फेंक दो, आलस्य दास। आज हम आलस्य हो गए मेरे प्रियो, हम अपना जिम्मेदारी को समझ नहीं पाते। हम कल परिवार को देख रहे हैं, कलीसिया क्या कर रहा है, कलीसिया कहां जा रहा है, हम उसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। कलीसिया को अगर बचाना है मेरे प्रियो, एक एक विश्वासी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य को समझना है अपना कलीसिया के प्रति। आप जो भी कलीसिया में बिलोंग कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका कलीसिया को ध्यान दीजिए कि कलीसिया कहां जा रहा है। जब तक हम एक मन नहीं होगे ना, ये बातें आएगा नहीं। क्योंकि पहला सदी का जो कलीसिया था ना, उनका मन एक था, उनका सोच एक था, उनका विचार एक था। वो लोग वचन में बने थे, प्रभु में बने हुए थे, संगति में बने हुए थे, प्रार्थना में बने हुए थे, लौलीन थे मेरे प्रियो। इसीलिए उनके जीवन में आत्मिक किताब फूट फूट कर निकल रहा था। और वैसा ही कलीसिया को प्रभु रैप्चर करेगा, गुप्त आगमन में लेगा। लोग वो सोच रहे हैं, हाँ वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, वो बाप रे हम दशमांश दे रहे हैं, ऐसे कर वैसे कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर में अगर एक क्वालिटी नहीं है, एक जो कैरेक्टर नहीं है, जैसे यहाँ लिखा गया आत्मिक कर्तव्य, बहुत कम लोगों के पास रहता है मेरे भी, जो कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन आज कलीसिया में क्या होता है, वो जिम्मेदारी उठाएगा ना, वो जिम्मेदारी। अगर आपको कोई भार दिया जाता है, क्या आप कंप्लेन करते हो? कलीसिया के प्रति कुछ करने के लिए दिया जाता है, आप क्या बोलते हो? मैं इतना नहीं दे सकता, वो तो है ना, वो भी दे सकता है ना, वो भी तो कमाता है, वो भी कमाता है। नहीं, आपको जिस जिम्मेदारी दिया जा रहा है उसी जिम्मेदारी को आप उठाइए, तो अपने आप को आप तैयार कर रहे हो, आप विश्वास योग्य कहलाते हो। इसलिए मेरे भी प्रभु के लिए अगर कुछ करना चाहते हो, अभी समय है, बाद में समय नहीं मिलेगा। अपने आप को तैयार कीजिए। 5 नंबर हुआ आत्मिक कर्तव्य। 6 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, आत्मिक संचालन। आप किस प्रकार का चाल चल रहे हो मेरे प्रियो? निर्विधियों के नहीं चल रहे हो कि बुद्धिमान के नहीं चल रहे हो? ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कि तुम कैसे चाल चलते हो। एफिसियों अगर 5 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है एफिसियों 5 उसका 15 पद। एफिसियों 5 अध्याय का 15 से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखा है इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम किस प्रकार का चाल चल रहे हैं मेरे प्रियो? हमें किस प्रकार प्रभु के लिए संचालन हो रहे हैं? संसारी के लिए हो रहे हैं कि अपने लिए हो रहे हैं कि प्रभु के लिए हो रहे हैं? संचालित मतलब चालित। आत्मिक संचालित क्या? आत्मिक संचालन क्या आत्मा के अनुसार हम चल रहे हैं क्या, कि शारीरिक अनुसार हम चल रहे हैं? वचन में लिखता है कि जो शरीर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेगा वो मरेगा, जो आत्मा के अनुसार शरीर का सारे क्रिया को मारेगा वो अनंत जीवन पाएगा।
आत्मिक वरदान भी है, आत्मिक फल भी है मेरे प्रियो। वरदान अपने जगह है, आत्मिक फल अपने जगह। तो आत्मिक फलों को अपना जीवन में लाना है मेरे प्रियो। इसलिए आत्मा में हमें परिपूर्ण होना है मेरे प्रियो। आत्मिकता में हमें परिपूर्ण होना है, आत्मा के अनुसार हमें चलना है। जो वरदान, जो फल प्रभु आपको दिया है गलातिया 5:22 में, उसको अपने जीवन में ऑपरेट कीजिए मेरे प्रियो। पहली सदी की कलीसिया का यही क्वालिटी था। प्रेम था, विश्वास था, नम्रता था, धीरज था, संयम था, नम्रता था, दीनता था। ये 9 फल उनके जीवन में ऑपरेट हो रहा था। इसीलिए कलीसिया एक था, एक मन था। लेकिन आज का कलीसिया ना धीरज है, ना प्रेम है, सब जल्दी जल्दी मिल जाए। थोड़ा सा दुख आ गया तो सहने नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कष्ट हो गया तो सहने नहीं पाते, कोई कुछ को बोल दिया तो सहने नहीं पाते हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कलीसिया नहीं जाएगा मेरे प्रियो। वही कलीसिया जाएगा जो कलीसिया पहले सदी की कलीसिया, आरंभिक कलीसिया, प्रेरितों के समय में जो कलीसिया था, वही कलीसिया ही रप्चर में जाएगा। अगर आज का डेट में कलीसिया अगर उसी में वो टाली करेगा तो, वैसा बनेगा तो। 7 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, आत्मिक खोज। अगर हम प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ाई करेंगे, प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, ये लोग तो थेसलोनियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बात यही है कि नहीं। मेरे प्रिय प्रेरितों लोग जब प्रचार करते थे तो ये जो थेसलोनिका जो लोग थे, यहूदी लोग थे, जो भले लोग थे, ये जब प्रेरितों का शिक्षा को सुनते थे, प्रभु के दास लोगों का शिक्षा को जब सुनते थे ना मेरे प्रियो, वो लोग खोज भी नहीं करते थे कि जो प्रचार कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज का डेट का कलीसिया को देखेंगे ना, खाली संडे का दिन में वचन को सुनेंगे, नोट करेंगे खाता में, और उसके बाद 6 दिन पूरा गायब। आत्मिक भूख प्यास कहां गया मेरे प्रियो? आज नहीं दिखाई दे रहा कलीसिया में। पहली सदी के कलीसिया ऐसा था मेरे प्रियो, वो भले लोग थे। जो प्रचार हो रहा था, वो लोगों प्रचार को ध्यान से सुनते थे, सुनने के बाद अपने घर में आकर शास्त्र को खोजते थे, ये जो प्रचार किया जा रहा है ये ठीक प्रचार कर रहा है कि गलत प्रचार कर रहा है। आज इसीलिए झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक के पीछे आज सब लोग पड़े हुए हैं, बहुत सारा लोग पड़े हुए हैं, जो गलत लोग पड़े, मैंने विश्वासी लोग पड़े हुए हैं और भ्रम में है। क्यों? बाइबल को नहीं पढ़ने के चलते। बाइबल को ठीक से अगर नहीं पढ़ोगे मेरे प्रियो, आप फंस जाओगे, आपको आराम से शैतान फंसाएगा। हम जब प्रेरितों का काम 8 अध्याय को ध्यान देते हैं, एक नपुंसक जो कि कंडा की रानी का खजांची था, वो क्या आया था? यरूशलेम में आया था आराधना करने के लिए, और वहां से ईसा नबी का एक पुस्तक लेकर अपने रथ में बैठा है और पढ़ पढ़ के जा रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने, यीशु की आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, जल्दी से जा उस गजा की ओर, मरुभूमि की ओर, और उस रथ को पकड़। आज जब ये गया, वो रथ में उस खजांची बैठा हुआ है और पढ़ रहा है, ईसा नबी का पुस्तक 53 अध्याय को पढ़ रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, जब हम आग्रह के साथ प्रभु का वचन को पढ़ते हैं ना मेरे प्रियो, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उस वचन का रहस्य को खोलता है। हम नहीं पढ़ते हैं बोलकर उनको समझ में क्यों नहीं पढ़ते? हमारा भूख और प्यास नहीं है, आत्मिक खोज नहीं है। आज कलीसिया ऐसी दशा में है, खाली संसार की खोज में, धन की खोज में, उसके खोज में, उसके खोज में। आज का जवान पीढ़ी तो बाप रे बाप रे, वो इधर उधर, खाली खोज, संसारिक खोज। परमेश्वर का वचन का खोज ही कोई नहीं है मेरे प्रिय। जब तक यहोवा मिल सकता है उसके खोज में लगे रहो, जब तक निकट है प्रार्थना करते रहो। प्रभु का वचन कहता है, ईसा नबी पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 6 पद। आत्मिक खोज हमें करना है मेरे प्रिय। पहली सदी के कलीसिया इस खोज में था, इसलिए लोग आत्मा में मजबूत थे। आज का कलीसिया को देखिए मेरे प्रियो, आज का पीढ़ी को देखिए, आज वचन का कोई खोजी नहीं है, परमेश्वर का कोई खोजी नहीं है, खाली दुनियादारी, संसार का खोजी है। कहां पार्टी साटी है वहां चले जाते हैं,
कहां डांस का प्रोग्राम है उधर चले जाते हैं। दुखद वाला बात है मेरे प्रियो। आपका जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, आपका परिवार को आप खुद बचा सकते हो। परमेश्वर ने नूह से कहा एक जहाज बना, क्यों कहा जानते हैं? क्योंकि दुनिया को प्रभु नाश करने वाला है और नूह का उसका परिवार को परमेश्वर बचाना चाहता है। इसलिए नूह का जिम्मेदारी बन गया उस जहाज को बनाने के लिए और अपने परिवार को जहाज बनाने में मदद करने के लिए। इसलिए आपका जिम्मेदारी बनता है, माता पिता जो है मेरे प्रियो, आपका बाल बच्चों को अगर आप उद्धार पाना चाहते हो, उनको बचाना चाहते हो, आपका आत्मिक जीवन ठीक होना चाहिए, आपका वचन का जीवन ठीक होना चाहिए। तब आपको देखकर आपका बाल बच्चे भी मैंने उसी में चलेंगे, उसी नक्शे कदम में चलेंगे। आज बहुत सारा मसीह परिवार के बाल बच्चे आज बिगड़ गए हैं, मोबाइल में फंसे हुए हैं, बेविचार में फंसे हुए हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंसे हुए हैं। मसीह परिवार दूसरा वाला बात नहीं बोल रहा हूं, मसीह परिवार आज कलीसिया में बदनाम हो रहा है, क्योंकि शिक्षा के अभाव से। वचन को खोज नहीं है, परमेश्वर का खोज नहीं है, केवल दुनियादारी का खोज है। ये 7 नंबर पॉइंट है। 8 नंबर है मेरे प्रियो, आत्मिक चाल चलन। याकूब 1 अध्याय। आत्मिक चाल चलन का मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। याकूब 1 अध्याय उसका 22 और 23 कहता है कि सुनने वाला नहीं, वचन सुनने वाला नहीं, वचन को सुनकर उसमें चलने वाले बनो। आप जो वचन को सुनते हैं उसको फॉलो करो, उसके अनुसार काम करो। इसलिए यीशु को परमेश्वर ने कहा, हे यीशु, मूसा को जो व्यवस्था मैंने दिया था वो व्यवस्था तेरे पास भी है। उस व्यवस्था में जो कुछ लिखा गया है उसको अपने चित्त में ढाल दे और उसके अनुसार करने के तो चौकसी करना, दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। और ऐसा ही करने से तू सफल होगा, ऐसा ही करने से तू कुशल होगा। लेकिन आज क्या हम वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? हाँ मार देते हैं, पास्टर प्रचार करता है, बहुत बढ़िया, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। अभी तक हमारा जीवन में छोटा छोटा गलती सुधारा नहीं गया है। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, दूसरा तिमोथी 4 का, दूसरा तिमोथी 4 का 3 और 4 लिखता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ये अंतिम समय का कलीसिया मेरे प्रियो। पहली सदी का कलीसिया का क्वालिटी क्या था? लोगों वचन को पूरा ध्यान देते थे और वचन को फॉलो करते थे। लेकिन आज का सदी का कलीसिया, ये जो 23 सदी 2023 का जो कलीसिया भी चल रहा है मेरे प्रियो, माने उनको जैसा अच्छा लगेगा वैसा पास्टर को ढूंढेंगे, वैसा ही वचन को प्रचार किया जाएगा। बहुत अच्छा प्रचार, बहुत मीठा मीठा प्रचार। सच्चा प्रचार को सुनने के लिए कोई इच्छा नहीं करेगा मेरे प्रियो। अगर सच्चा प्रचार होता रहेगा तो कान को बंद कर देंगे, अनसुनी करेंगे, मोटा कर देंगे, उनका कान को मोटा कर देंगे, सुनने के लिए मोटा कर देंगे। आज ऐसा ही हो रहा है कलीसिया में मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपना शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सब करते हैं मेरे प्रियो। ऐसा कलीसिया नहीं जाएगा, ऐसा विश्वासी नहीं जाएगा रैप्चर में मेरे प्रियो। इसलिए वचन को ग्रहण करना है मेरे प्रिय, वचन को रिसीव करना है। वचन क्या कहता है? वचन आईना है। हम जब आईना को देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता है। उस आईना में चेहरा में क्या गलती है, क्या दाग है, काला है, क्या लगा है। तो वचन वही है मेरे प्रिय, हमारा कमजोरी को बताता है वचन। उस कमजोरी को ठीक करने के लिए वचन हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक कब करेंगे? जब वचन के अनुसार चलेंगे। ये 8 नंबर आत्मिक चाल चलन जो वचन के अनुसार होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारा चाल चलन मसीह का स्वभाव जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी वैसा स्वभाव होना चाहिए। और 9 नंबर और आखिरी पॉइंट है ये आखिरी
कैरेक्टर, आखिरी क्वालिटी है आत्मिक इच्छा। शारीरिक इच्छा भी है और आत्मिक इच्छा भी है मेरे प्रिय। आत्मिक इच्छा मतलब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना। पहला थेसलोनिके की किताब उसका 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई करेंगे। पहला थेसलोनिके की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई करेंगे। लिखता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भाई नहीं, तो उन पर एकाध विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। उन पर ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। और उसके बाद 7 पद कहता है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवालेपन होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। आत्मिकता में हमें सावधान रहना मेरे प्रियो। हमें सावधान होकर अपना जीवन को व्यतीत करना है। यही प्रभु हमें सिखाना चाहता है। पहले सदी का कलीसिया का जैसा कैरेक्टर था, ये सदी का कलीसिया, किसी भी सदी का कलीसिया को भी वैसा कैरेक्टर करना पड़ेगा, तब जाके लोग रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार करने पाएंगे मेरे प्रियो। और पहला पत्रस उसका अगर हम 1 अध्याय उसका 3 से लेकर 7 तक पढ़ाई करेंगे, ये अभी का कलीसिया को क्या चेतावनी देता है। पहला पत्रस उसका 3 का 1 से लेकर 7 तक। पहला पत्रस 1 का 3 से लेकर पढ़ाई करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है कि जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख भी हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उसमें तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और सब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करते ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। तो इसलिए मेरे प्रियो, उसके आगमन का बाट को, जिसका गुप्त आगमन के बाट को हमको जोहना है अच्छे रीति से। अचानक विनाश आ पड़ेगी मेरे प्रियो, पता भी नहीं चलेगा रप्चर कब हो जाएगा। इस वजह से नहीं बोला कब आएगा बोलकर, लेकिन बोला मैं चोर के समान आऊंगा। इसलिए अपने आप को रेडी कीजिए मेरे प्रियो। आज प्रभु का वचन प्रभु के दास लोग प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, जूम के माध्यम में, यूट्यूब के माध्यम। इतना वचन क्यों प्रचार किया जा रहा है? लोगों को तैयार करने के लिए, विश्वासियों को तैयार करने के लिए। फिर भी लोग नाराज। फ्री में दिया जा रहा है टीचिंग, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, फिर भी लोग नाराज। मेरे प्रियो, दुख क्या आ जाता है, दुख वाला बात है। आपके पास बाइबल रहते हुए भी आप बाइबल को नहीं पढ़ते हो। अनुग्रह आपको फ्री मिला है, उद्धार आपको फ्री मिला है, ये आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन संसारिक अभिलाषा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो।
पैसा दे देकर आप अपने सांसारिक अभिलाषा को पूरा कर रहे हो, लेकिन जो आपको फ्री मिला है, जो कि अनंत जीवन की बातें हैं, उसमें उसको आप नजरअंदाज कर रहे हो। इसलिए तो बुलाए हुए बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े से छोटा सा झुंड ही जाएगा उस रैप्चर में मेरे प्रियो, सब नहीं जाएंगे। कोशिश कीजिए कि उस छोटा झुंड में आप रहें। धनी व्यक्ति के पास बाइबल रहते हुए वो नरक में चला गया, और नरक में जाकर पश्चाताप कर रहा कि अपने भाई लोग उनके बारे में चिंता कर रहे कि उनके पास भेजो बोलकर। अब्राहम ने कहा उनके पास भविष्यवक्ता की पुस्तक है, मूसा का पुस्तक है, लोग पढ़कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपके पास कम से कम 4-5 बाइबल रहेगा। अपने आप को सुधारो, अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को भी बचाओ। आपका परिवार का उद्धार का कारण बनो मेरे, क्योंकि विनाश आने वाला है। रप्चर होने के बाद विनाश आएगा, क्रोध आएगा, परमेश्वर का क्रोध आएगा, और उस क्रोध से बचना अगर चाहते हो तो अपने आप को रेडी करो रप्चर के लिए, उसका गुप्त आगमन के लिए रेडी करो, क्योंकि प्रभु आगमन अति शीघ्र आने वाला है। समय और नहीं है। जो बोलता है कि समय है, मुझे और भी कुछ करना है, मुझे वो भी करना है, कुछ करना नहीं है। अभी जो करना है आत्मिक में आगे बढ़िए, प्रभु के लिए कीजिए, आत्माओं को जीतिए, खुद भी बचिए, दूसरों को बताइए, और अपना कलीसिया के लिए आप सीरियस हो जाइए मेरे प्रियो। आपका कलीसिया को बचाने के लिए आप प्रार्थना में लग जाओ, आत्मा में चलने का स्टार्टिंग कर लो। ये 9 बातें अगर हमारा जीवन में है, पहला सदी के कलीसिया में ये 9 बातें था। क्या 9 बातें? पहला बातें हैं आत्मिक लौलीनता। पहला सदी के कलीसिया में आत्मिक लौलीनता था। शिक्षा प्राप्त करने में, प्रार्थना संगति करने में, रोटियां तोड़ने में और प्रार्थना करने में, ये आत्मिक लौलीनता का पहला। और दूसरा है आत्मिक प्रेम और शुद्धि में लोगन थे। उनके जीवन में पहला सदी के कलीसिया में आत्मिक प्रेम था और शुद्धियां लेते थे लोगन। तीसरी बात है आत्मिक एकता। उनके पास एकता जो था, आत्मिक एकता था। चौथा पॉइंट है उनके पास चरित्र था, वो आत्मिक चरित्र था। 5वां पॉइंट उनके पास आत्मिक कर्तव्य था, जो कर्तव्य था वो आत्मिक कर्तव्य था। 6वां पॉइंट आत्मिक संचालक, वो लोग आत्मिक आत्मा के अनुसार चल रहे थे। 7वां पॉइंट आत्मिक खोज, वो लोग प्रभु की खोज करते थे, वचन का खोज करते थे। 8वां पॉइंट आत्मिक चलना, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और 9वां पॉइंट आत्मिक इच्छा था, सांसारिक इच्छा नहीं, प्रभु का इच्छा था, परमेश्वर की इच्छा था। लिखता है ना मत्ती 7:21 में, जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही उस राज्य में प्रवेश करने पाएगा। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। अलर्ट हो जाइए मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन निकट है। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। प्रभु आप सबको अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आपका आत्मिक चक्षु को, आत्मिक कान को प्रभु खोल दे, यीशु के नाम में, आमीन।